हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्कूल एकेडमी चैनल पर। आप स्टडी कर रहे हैं धीरज सर के साथ। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ ये एडवेंचरस नावल जूल्स गैब्रियल वर्न इन्होंने 1873 में प्रसिद्ध की थी, जो फ्रांस और पूरे यूरोप में काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ये एडवेंचरस नावल होने के कारण यहाँ छोटे छोटे किस्से हैं जिसमें आपको लगेगा कि हीरो हार जाएगा, लेकिन हीरो एक्सेंट्रिक होने के कारण वो वक्त पर जीत जाता था। इस नावल को पढ़ते समय आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी और आपको लगेगा ऐसी कोई भी कठिनाई इस दुनिया में नहीं जिसे ओवरकम नहीं किया जा सकता। सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रहता ही है, ऐसे आपको फील होगा। दोस्तों, इस नावल में छोटे छोटे इंसिडेंट्स दिए गए हैं जो रीडर को एक दुनिया से निकालकर दूसरी दुनिया में ले जाती है। इस नावल में प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर है फिलियस फॉग, जिसे हम इस नावल का हीरो मानते हैं। पासपोर्ट आउट ये फॉग का सहायक है। औडा इस नावल की हीरोइन है, लेकिन यहाँ फॉग पर सस्पिशियस नज़र रखने वाला डिटेक्टिव फिक्स ये भी कहानी में ट्विस्ट लाने वाला कैरेक्टर है। तो आइए डिस्कस करते हैं एचएससी बोर्ड एग्जाम में इस नावल पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस विषय पर। सबसे पहले हम थीम पर डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग से लिए हैं। अगर थीम पर कोई भी सवाल हो, आंसर एक ही रहेगा और वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ये नॉवेल एडवेंचर और एक्साइटमेंट पर आधारित है। ये फर्स्ट थीम हुई। उसी के साथ यहाँ टाइम इस फैक्टर को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। नावल कहती है टाइम इज़ फिकल, वो सबकी परीक्षा लेती है। वक्त से पहले और वक्त के बाद किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ये कहती है। टाइम अपने हिसाब से चलता है और हम उसी के मेहरबानी पर जीते हैं। तीसरी भी थीम है और वो है मोरालिटी इस नावल की। मनी ही जीवन में सब कुछ नहीं होता है, उससे भी वैल्यूएबल चीज़ हमारे ज़िंदगी में होती है, जैसे कि मोरल्स। यही हमें जीवन का ज्ञान देती है। ये नॉवेल मोरालिटी पर आधारित है। दोस्तों, आपको जो भी थीम पूछे, जैसे मोरालिटी पूछती है तो मोरालिटी इस पॉइंट को इलिस्ट्रेट करे। अगर टाइम को पूछती है तो टाइम को एक्सप्लेन करे, और यदि एडवेंचर और एक्साइटमेंट को पूछे तो उसे इस तरह से लिखे। लास्ट में कंक्लूजन लिखना ना भूले। दोस्तों, यहाँ बहुत से छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, उन्हीं पर बोर्ड क्वेश्चन पूछेगी, ये मेरा मानना है। जैसे कि एक्सप्लेन हाउ द ऑथर हैज़ मेक यूज़ ऑफ इंटरनेशनल डेटलाइन एंड टाइम जोन इन हिज नावल। या ऐसे भी पूछ सकती है, एक्सप्लेन हाउ द टाइम गेन ऑफ अ फुल डे इज़ रिवील्ड टू मिस्टर फॉग। दोस्तों, मैं तो इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से लिखूंगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लिख लूँगा। मिस्टर फॉग ने इंटरनेशनल डेटलाइन का इस्तेमाल करके अपना गोल अचीव कर लिया। फॉग ने सिर्फ ईस्टवर्ड में ही ट्रैवल किया। वो हमेशा सूरज को ही फॉलो करता रहा, इसलिए अर्थ ये स्फेरिकल है, यानी उसका सरकमफ्रेंस 360 डिग्री का है। फॉग जब भी सूरज को फॉलो करता, हर एक डिग्री पार करने पर उसे 4 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाते थे। आपको पता ही है एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं? 1440 मिनट्स होते हैं। फॉग ने 360 डिग्री की दूरी पार कर ली, तो उसे 360 डिग्री इंटू 4 मिनट्स एक्स्ट्रास इक्वल टू 1440 मिनट्स, इस तरह से उसे एक दिन प्राप्त हुआ। लंदन में रहने वाले लोगों ने मेरिडियन 79 बार देखा, लेकिन उसी टाइम पीरियड में फिलियस फॉग ने 80 बार देखा, क्योंकि वो वर्ल्ड के टूर पर था। उसी वजह से वो लंदन में 79th डेज पर ही पहुंचा, लेकिन उसे लगा वो शर्त हार गया, क्योंकि वो एक दिन लेट पहुंचा, ऐसा उसे लगा। लास्ट में कंक्लूजन कुछ इस तरह से लिख लीजिए। इंटरनेशनल डेटलाइन पर कोई भी सवाल हो, आंसर यही लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन बैंक से ही लेंगे। जैसे फिलियस फॉक्स ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एडवेंचरस एंड सरप्राइजेस इलस्ट्रेट। दोस्तों, यहाँ हमें नावल की जड़ तक जाना जरूरी है। नावल रिफॉर्म क्लब इंग्लैंड से शुरू होती है, जहाँ फिलियस फॉग, थॉमस फ्लैनेगन, सैमुअल फिलियंटीन और जॉन सेलिवन एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। उसी दौरान फिलियस फॉग और बाकी लोगों में 20,000 पाउंड्स की शर्त लग गई। फिलियस फॉग को 80 डेज में पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर उसी जगह पर शाम को 9 बजे तक होना था, और वहीं से एडवेंचर की शुरुआत हो गई। फॉग ब्रिंडिसी, सुएज, बॉम्बे, कलकत्ता, हांगकांग, योकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और फाइनली लिवरपूल ऐसी ब्यूटीफुल और डेंजरस जगहों से पार करके लंदन पहुंचा।
इंडिया में औडा की जान बचा के वो उसे अपने साथ लेकर लंदन लाता है। ये सभी एडवेंचरस और सरप्राइजेस निर्माण करने वाली दुनिया है। लास्ट में कंक्लूजन कुछ इस तरह लिखे। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत से है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। जैसे मनी वॉज नेवर अ कंसर्न फॉर मिस्टर फिलियस फॉग, इट वॉज द ऑनर ही एक्सेप्टेड द वेजर डिस्कस। यही क्वेश्चन उसके माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि एक्सप्लेन द स्ट्रेस ऑन द माइंड ऑफ मिस्टर फॉग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम वर्ल्ड टूर ऑफ सैवली रॉ। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लगभग सरीके हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसके आंसर को समझने के लिए। मान लीजिए आपको बहुत ही ज़रूरी काम से मुंबई जाना हो और वो भी ट्रेन से। आपने ट्रेन का रिजर्वेशन भी कर लिया है, आप वक्त पर निकले, लेकिन आपकी टैक्सी रास्ते में खराब हुई। आप बड़ी मुश्किलें पार करके रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन आपके सामने ही थी, लेकिन पुलिस ने आपको रोका और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए पूछा। आपकी टिकट आपको मिल नहीं रही। ट्रेन शुरू हो गई। आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन आपके सामने और आप उसके पीछे ही रह गए और आपके सामने ही वो ट्रेन छूट गई। कैसे लगेगा आपको? आप किसे दोष देंगे? वैसे ही फिलियस फॉग के साथ हुआ। बड़ी दिक्कतें और बड़े प्रॉब्लम्स को पार करके लिवरपूल में फिलियस फॉग आता है। वहाँ से लंदन काफ़ी नज़दीक था, लेकिन डिटेक्टिव फिक्स वहाँ फॉग को रॉबरी के जुल्म में अरेस्ट करते हैं। लेकिन बाद में जब उसे पता चला रॉबर कोई और है, तब फिक्स उसे रिलीज़ करते हैं। बड़ी कठिनाइयों को पार करने के बाद वो लंदन जाता है। तब फॉग के टाइम के अनुसार 80 डेज पूरे हो जाते हैं और वो वेजर हार गया ऐसे उसे लगता है। अभी वो पछताने लगा, फिक्स को जिम्मेदार समझने लगा। उसके लिए 20,000 पाउंड मायने नहीं रखते थे। अब उसे वो जीतने का ऑनर ही सब कुछ लगता था। उसने इस जर्नी में ग्रेट एक्सपीरियंस किया था। उसने सभी ऑब्स्टेकल्स को पार किया और जब यहाँ गोल के करीब आने के बाद वो फेल हुआ, वो उसे असह्य होने लगा था। अब वो रुइंड हुआ ऐसे उसे फील होने लगा था। वो अनबीरेबल था उसके लिए। इसलिए सैवली रॉ में आने के बाद वो खुद को अपने रूम में बंद कर लेता है। पासपोर्ट आउट औडा से भी दूरी बनाता है। ये सब आपको कंक्लूजन के साथ कुछ इस तरह से लिखना है। इस माइंड सेटअप की वजह से पासपोर्ट आउट फॉग का सर्वेंट फॉग के डोर पर नज़र जमाए हुआ था, खुद को कोसता था, क्योंकि पासपोर्ट आउट भी फॉग को रॉबरी के लिए शक करता था। अभी यहाँ पे बोर्ड क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है। जस्टिफाई दैट पासपोर्ट आउट ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिसफॉर्चून ऑफ हिज मास्टर। इसका आंसर आप किताब में से कुछ इस तरह से लिख लीजिए। दोस्तों नॉवेल का एंड हैप्पीली होता है। यहाँ अगले दिन फॉग वेजर जीत जाता है, लेकिन वो कैसे? यही कहेंगे ना आप। जब फॉग खुद को रूम में बंद कर लेता है तब औडा भी दुखी हो जाती है। औडा इस कंडीशन में फॉग का साथ देती है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करती है। दोनों मैरिज करने का फैसला करते हैं और पासपोर्ट आउट को मैरिज के लिए क्लेर्जी मैन को ढूंढने के लिए कहते हैं। लेकिन वहाँ पासपोर्ट आउट जाने के बाद उसे पता चलता है कि आज सैटरडे है, कल संडे है और मैरिज का दिन यानी मंडे नहीं है। वैसे ही वो टैक्सी कैब में बैठता है और अपने मास्टर को लेके 8:57 पर रिफॉर्म क्लब लंदन पहुंच जाता है, जहां सभी फिलियस फॉग का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इस तरह से वो वेजर जीत जाता है, क्योंकि वो एक्सेंट्रिक होता है। वो वक्त से पहले और वक्त के बाद नहीं पहुंचता है, वो वक्त पर ही पहुंचता है। उसी के साथ अपने प्यार को भी पा लेता है। देयरफॉर सभी कहते हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे फिलियस फॉग रिफॉर्म क्लब पहुंचने से पहले वहाँ की कंडीशन कैसी थी? तो मैं आपको बता दूं, वहाँ तो सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। वहाँ सबको पता था कि फॉग ये एक्सेंट्रिक पर्सन है, जहाँ वो वक्त पर आता है। ना वो वक्त से पहले आया है, ना ही वक्त गुजरने के बाद। वो सिर्फ ऑन टाइम आया है, उसे ही एक्सेंट्रिक कहते हैं। इसी नेचर की वजह से वो प्रसिद्ध था। सो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर कैसे लगे? दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा
कमेंट में बताएं। उसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।